नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे, जिसको नरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका वीडियो नंबर 13 भी अपलोड किया जा चुका था, जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाक्यों से संबंधित था। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कैसे उन वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाए। देखिए यहाँ लिखा भी है कि जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी प्रश्नसूचक शब्द से हो, शुरुआत में कोई प्रश्नसूचक शब्द से हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर He says to me, ये देखो प्रश्नसूचक शब्द क्या है, who, तो ये आपका सेकंड टाइप सेंटेंस है। देखो इसमें क्या है, what, ये प्रश्नसूचक वाक्य है आपका। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पर दिया है इनकी इनडायरेक्ट बनाने में, इनकी इनडायरेक्ट हम बनाते हैं क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब लिखा देखिए यहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब को वर्ब के अनुसार, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को वर्ब के अनुसार आस्क्स, वर्ब के अनुसार आस्क्स, आस्क्ड, आस्किंग, चाहे इसका प्रयोग कर दीजिए, इंक्वायर्स, इंक्वायर, इंक्वायर्ड, इंक्वायरिंग, इसके बाद आप भी लिखना होता अगर कर्म दिया होता है, में बदल देते हैं एक चीज। अब हम इसकी प्रक्रिया करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। पहले दो नियमों को देखेंगे, जो 2 पॉइंट आपको पहले बताए गए। नंबर 1, इसकी इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टिंग वर्ब को वर्ब के अनुसार सामान्य तौर से आस्क, आस्क्ड, आस्किंग या इसमें कैसे बदले। अब हम देखेंगे इस वाक्य को, देखें सेज टू यहाँ पर दिया है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इनडायरेक्ट बनाने में, ही सेज टू दिया, तो देखिए इसी टेंस के अनुसार हम उसका प्रयोग करेंगे। तो सेज टू का क्या हो जाएगा, आस्क्स, ही आस्क्स। कोई अगर बच्चा अगर इसको अगर इंक्वायर्स भी कर दे, इंक्वायर से कोई यहाँ पर कर्म दिया है तो आपको आप भी लिखना पड़ेगा, इंक्वायर्स, INQUIRES, इंक्वायर्स ऑफ, कर्म यहां पर दिया है। अब देखिए कर्म को लिख देंगे, इसको हम यहां पर रोकेंगे। अब आप तीसरे पॉइंट में चलेंगे, इसमें ये दे रखा तीसरा पॉइंट, ये कहता देखे कि दूसरा पॉइंट, कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर ना तो इफ लगाते हैं ना ही दैट, मतलब ये जो कामा, इन्वर्टेड कामा जो यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर इसे हटा तो दिया जाएगा लेकिन ना तो इफ लगेगा और ना ही दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, मतलब जैसे आपका सेज टू था, ये हो गया, कर्म दिया था, कर्म आपने लिख दिया, और कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर ना तो इफ लगाना है ना तो दैट, जो आपको सेकंड टाइप सेंटेंस में यहाँ पॉइंट में बता दिया गया है। अब देखिए कह रहा तो रिपोर्टिंग वर्ब की प्रक्रिया आपकी यहाँ तक पूरी हो गई। पूरी होने के बाद प्रश्नसूचक शब्द को लिख देती है। अब आप लोग देखें कौन है प्रश्नसूचक शब्द यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का, हूं, यहाँ पर आप लिख देंगे हूं। इसके बाद ये लिख देते हैं, फिर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को असर्टिव, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो हु के बाद जो तुम्हारा वाक्य जो दिया है उसको क्या बना देंगे, असर्टिव। असर्टिव पहले क्या आएगा, असर्टिव में आएगा पहले कर्ता, पहले मतलब यू आना चाहिए यहाँ पर, इसके बाद क्रिया मतलब आर आना चाहिए। अब आप लोग जानते हैं यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जिसको SON सन के नियमानुसार रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से बदला जाता है। सेकंड पर्सन को ये आ जाएगा मी के पास। अब आप लोग एक विशेष चीज ये देखें कि यू मतलब यू किसका वो है, यू मतलब यहां पर जब आ जाएगा तो यू कर्ता कारक होगा, और मी यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म कारक है। तो क्या करेंगे, मी का कर्ता कारक निकालेंगे। तो मी का कर्ता कारक क्या होता है, आई, आई। अब आप देखें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट प्रेजेंट टेंस में है, इससे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इज एम आर है तो आई के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, आई एम। एंड लगा है, एंड लगा दीजिए। वाई लिखा है
फिर आप वाई लिखेंगे, लेकिन फिर वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। डबल अगर आ जाए तब भी वाक्य को असर्टिव बने, मतलब पहले आपका कर्ता आएगा। तो कर्ता कौन है? यहाँ पर यू है, यू किसके पास आएगा? सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के पास। कर्म में आपका क्या दिया है? मी। तो देखें यू जब आएगा यहाँ पर और आर बदल करके उस तरफ होगा तो यू का भी कर्ता कारक प्रयोग हम करेंगे, मतलब यू का नहीं मी का कर्ता कारक प्रयोग करेंगे। कर्म का क्या हो जाएगा? आई। इसके बाद इजयमार को, इजयमार रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट सॉरी प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम इजयमार को नहीं बदलेंगे। तो वाई के साथ किससे प्रयोग करेंगे? आई एम। डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग। अब आप लोग देखें मी आ गया। मी जो है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आपने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाता, तो मी किसके बाद आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका ही के पास। तो आप ध्यान दें, मी की स्थिति वाक्य में कर्म की तरह है, तो हम क्या करेंगे ऐसी दशा में? हम ही का कर्म कारक लेकर आएंगे, तो ही का कर्म कारक क्या हो जाएगा? हिम। यहां पर क्या लिख देंगे? डिस्टर्बिंग हिम। ये वाक्य देखिए आपका बन गया। हम नियमानुसार चले कि आपको दिक्कत ना जाए। शेष बताया गया कि टेंस पर्सन नियम में निकटता सूचक शब्दों को पूर्ववत ही बदला जाता है। अब ये आपका मतलब वो हो गया, इसको आप ध्यान देंगे, कभी भी आपकी इनडायरेक्ट स्पीच गलत नहीं होगी। अब हम इस वाक्य को देखेंगे। यहाँ पर देखिए दिया सेड। अब यहाँ पर सेड दिया है, मतलब रिपोर्ट में पास्ट टेंस में है, तो हम इसको किसे बदल सकते हैं? आस्क्ड में बदल सकते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हैं। लेकिन अगर कर्म नहीं दिया तो ऑफ नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर वाक्य कैसे बनाएंगे? आई हो गया, सेड का क्या है? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। इंक्वायर्ड की स्पेलिंग देखो, INQUIRED और ENQUIRED दोनों होता है। इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क, इंक्वायर्ड ऑफ हो गया। आप देखें अब यहां पर कर्म नहीं दिया, लेकिन एक दिमाग लगाने वाली बात है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू आया हुआ है, इसलिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म की आवश्यकता होगी। देखिए हम इस वाक्य को ऊपर समझ लेते हैं। इस वाक्य को ऊपर देख रहे हैं जो है। अब ये देखिए थोड़ा समस्या हो रही है। अब यहां पर हम ऊपर सेंटेंस को देखे लेते हैं। जो वाक्य जो बनाया गया था आपका, इसको हम ऊपर देखे रहे हैं दूसरे वाक्य को। आई सेड व्हाट आर यू डूइंग एंड स्कूलिंग मी। इस वाक्य को आप ध्यान देंगे। दूसरा वाक्य था I said, what are you doing and schooling me? अब आप लोग देखें फार्मूला आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव ही रहेगा। अब देखेंगे इसको, नीचे वाले वाक्य को हम लेके दे रहे हैं। अब हम देखेंगे सेड आ गया तो हम आस्क या इंक्वायर का पास्ट इंडेफिनिट उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे। जैसा आपके रिपोर्टिंग और बहस का लिखेंगे, आई सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड, आस्क्ड। लेकिन आप लोग एक और विशेष चीज देखें, इसको इंक्वायर्ड में बदल सकते हैं, गलत नहीं है। इंक्वायर्ड की ई स्पेलिंग और आई शुरुआत में दोनों सही है, इंक्वायर्ड। अब देखें यहां रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू है। आपने पढ़ा SON 1 2 3 वाले नियम से कि सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से बदला जाता है। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्म के रूप में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता के रूप में आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए हम कर्म के रूप में कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन अपने आप से मान लेंगे।
तुमने हिम यहाँ पर मान लिया। अब देखें आप क्या करेंगे, हिम जब मान लिया तो इंक्वायर्ड ऑफ अगर चाहें तो ऐसे आप लिख भी सकते हैं, चाहे ना लिखे, गलत इसे नहीं कहा जा सकता। ऑफ हिम, अगर इंक्वायर्ड अगर आप लिखेंगे, आप लगाएंगे तो ऐसे हिम आप दर्शा सकते हैं, गलत ये पूरी तरह नहीं है। अब देखें कामा इन्वर्टेड कामा जो आपका दिया है, इसको हटाकर ना तो इफ लगाया जाता है, ना तो सेकंड प्रकार के वाक्यों में दैट लगाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब वाक्य को हम क्या बनाएंगे, असर्टिव। मैंने मतलब पहले प्रश्न सूचक शब्द को लिखेंगे। कौन है प्रश्न सूचक शब्द आपका, पास्ट। इसे क्या लिख देंगे, पास्ट। इसके बाद देखें अब असर्टिव वाक्य को बनाएंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो कर्ता जो आया यू, तो हम रिपोर्टिंग के कर्म से बदलेंगे। कर्म में आपने क्या माना था, हिम, तो आप देखें यू जब इस तरफ आएगा, इजमान उस तरफ चला जाएगा, तो यू की स्थिति एक कर्ता जैसी होगी, इसलिए हम हिम का कर्ता कारक निकालेंगे, क्या हो जाएगा, आई। हर का कर्ता कारक सी, दिन का कर्ता कारक दे, अस का कर्ता कारक वी, मी का कर्ता कारक आई होता है, आई। इसके बाद अब क्या लिखेंगे, देखें इजमार। अब देखें रिपोर्टिंग और आपकी पास्ट टेंस में है, इसलिए इजमार को वाज और वेयर में बदला जाएगा। तो क्या लगा देंगे, आई वाज। इसके बाद क्या लगा देंगे, डूइंग लिखा, डूइंग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डूइंग एंड अब देखें बिफूलिंग, BEFOOLING, अम्मी आ गया। देखिए आपने पढ़ा है SON के नियमानुसार कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मी आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मी का कर्म कारक है, तो हमें आई का भी कर्म कारक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आई का कर्म कारक वैसे भी मी होता है, इसलिए ये वाक्य आपका इस तरह बनेगा। अब देखें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको प्रयास करें, पूरी तरह वाक्य आपके सही होंगे, चाहे सोते हुए कोई आपको जगा दे कि इनडायरेक्ट बनाए। देखिए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सी सेड, सी आप सी वाज ऐसे बना दीजिए, सी वाज सेइंग टू हिम why are you, why did he learn English, and what is in his mind। वाक्य आपका कहना चाहता है उसने अंग्रेजी क्यों सीखी और उसके दिमाग में क्या है, ये वाक्य आपका कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच का। तो आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे, आएंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य से आपकी शुरुआत है रिपोर्टेड स्पीच की शब्द से। तो आप देखते हो भाई प्रश्नसूचक और वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा है, हम सेइंग को किसे बदलेंगे, इसी टेंस अनुसार आस्किंग या इंक्वायरिंग में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, सी, इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, वाज, सेइंग का क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आस्किंग, सेज टू होता तो आस्क, सेज टू होता तो आस्क, इस तरह बदलते हैं। तो सी वाज आस्किंग, टू हटा देते हैं, क्या इंक्वायरिंग, इंक्वायरी लगाएंगे तो आपको अगर कर लिया तो आप लगाना पड़ेगा, इंक्वायरिंग ऑफ, हिम दिया है, हिम लिख दीजिए। अब देखें आप, अब आ गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखें रिपोर्टिंग, सॉरी ये कामा इन्वर्टेड कामा आपने पढ़ा, इसमें ना तो हम इफ लगाते हैं ना तो दैट लगाते हैं, तो इसका मतलब कुछ नहीं करेंगे। अब इसके बाद आपका नियम कहता है कि आए हुए प्रश्नसूचक शब्द को हम लिख देंगे। तो वाई आया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर वाक्य को, वाई को यहाँ पर हम शब्द को लिख देंगे, वाई हो गया। डिड आया, देखिए तो आपने पढ़ा रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो हम क्रिया की दूसरी अवस्था को हैड प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था में बदल देते हैं, लेकिन वाक्य आपको पहले असर्टिव करना होगा। असर्टिव मतलब पहले कर्ता आएगा फिर क्रिया आएगी।
तो आप देख रहे हैं डिड के बाद तुरंत क्या है, ही। तो ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। क्या लिख देंगे, ही। इसके बाद क्या लिखेंगे, डिड। ये वाज है, देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, डिड को हैड प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था में बदलेंगे। क्या हो जाएगा, ही हैड कर देंगे यहां पर। इसके बाद लर्न्ड, लर्न भी होता है, लर्न इंग्लिश, ऐसे लिख देंगे। एंड लिखा है, एंड लगा दीजिए आप लोग जो है, एंड वाज फिर आ गया प्रश्न शब्द, इसको फिर लिख देंगे। अब देखें फिर वाक्य को हम मतलब असर्टिव बनाएंगे। अब ये क्रिया नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या लिख रहे हैं, इन हिज माइंड, ऐसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, व्हाट इन हिज माइंड। क्या लिख देंगे, इज एमआर को वाज और वेयर में बदल दिया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट में आपकी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में माइंड वाज। एक वाक्य और आप देख लेंगे, बस इसके बाद हमारे हिसाब से आप लोगों की समझ में ये वाक्य जरूर से जरूर आ गए होंगे। देखिए इसको, यू सेड डू यू, देखिए दूसरे गलत हो जाएगा, हु आर यू, हु वाज सी, ऐसे लिखिए। एंड व्हाट वाज सी डूइंग, व्हाट वाज डूइंग ना लिखे, अभी एक बार प्रयोग कीजिए, व्हाट वाज सी रीडिंग। इसको बनाएंगे आप लोग, देखें। अब इसको हम कैसे क्या करेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू नहीं आया तो कर्म अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। क्या लिखेंगे आप, यू लिख दीजिए, यू। अब यहां पर क्या करेंगे, सेड का सेड नहीं रखेंगे पहले जैसा, मतलब असर्टिव सेंटेंस जैसा नहीं करेंगे। क्या किसे बदल लेंगे, आस्क्ड मी या इंक्वायर्ड ऑफ मी, लेकिन ऑफ नहीं लिखा जाएगा, कर्म नहीं दिया, इंक्वायर्ड मी। अब देखें आप लोग, कामा इन्वर्टेड कामा जो आपका दिया है, इसको हम किसी में नहीं बदलेंगे, ना तो इसमें ना तो दैट में। आपको प्रश्न शब्द आपका हुआ आया है, इसको हम इसी तरह लिख देंगे। इसके बाद वाक्य को असर्टिव बनाएंगे, कर्ता लेकर आएंगे। देखो वाक्य पहले आ रहा, लेकिन कर्ता तुम्हारा सी है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी, तो सी लिख देंगे। इसके बाद देखें, अब वाज को आपको बदलना है, तो रिपोर्टिंग में आपकी पास्ट टेंस में है, तो वाज और वेयर किसको बदल दिया जाता है, हैड बीन, हु सी हैड बीन। इसके बाद एंड आया, एंड लिख लीजिए, एंड व्हाट आ गया, व्हाट लिख देंगे। फिर वाक्य में देखिए कर्ता लेकर आएंगे, वाज पहले आ रहा था क्रिया, हम क्रिया सहायक क्रिया, तो हम क्या करेंगे, सी को थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंजिंग सी। इसके बाद क्या लिख देंगे, वाज रिपोर्ट में पास्ट में हैड बीन रीडिंग। हो गया आपका, देखिए सेंटेंस। हमारे हिसाब से आप सभी लोगों को सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जरूर से जरूर समझ में आया होगा। आपके प्रेम और सहयोग ने मुझे और अधिक वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित किया, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटी बजाएं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।